आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समविभव पृष्ठ। जैसे समानता का अधिकार होता है, सबको समान अधिकार होता है, वैसे ही समविभव पृष्ठ यानी कि समान विभव वाला पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। इसकी परिभाषा क्या है, पढ़िए देखिए। कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र लीजिए, चाहे प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र लीजिए या माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र लीजिए, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, देखिए सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव V का जो मान होगा वह समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिगर से समझिए, कह रहा है हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया। आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। यह प्लस क्यू आवेश से इससे बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यह जितने एरिया में फैलेंगी, इनका जो क्षेत्रफल होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसी को हम, इस पूरे क्षेत्रफल को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब इसी क्षेत्रफल में, इसी वैद्युत क्षेत्र में हमें एक ऐसा पृष्ठ खींचे, एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके सभी बिंदुओं पर, मान लीजिए हमने एक ऐसा एक पृष्ठ खींच दिया, यह पृष्ठ खींच दिया। इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप लेंगे तो इस बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वह समान होगा। इसी प्रकार के पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बार समझिए, समविभव लिखा है, समविभव। समविभव का मतलब क्या है? सम का मतलब है समान, विभव का मतलब है विभव, समान विभव, जिसका विभव हर बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर विभव समान हो, उसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर समझिए, जो यही मेन फिगर है आपका, हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया है। देखिए इस प्लस क्यू आवेश से बल रेखा निकल रही है, सब बाहर की तरफ निकल रही है। फिर हमने क्या किया, एक निश्चित दूरी, मान लीजिए इसकी दूरी आप क्या ले लीजिए, r ले लिए हैं। अब इसी एक निश्चित दूरी r पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र, एक पृष्ठ खींचा, वैद्युत क्षेत्र नहीं, इस वैद्युत क्षेत्र के ऊपर हमने एक पृष्ठ खींचा एक निश्चित दूरी पर। इस पर भी r दूरी पर, यह भी r, हर एक पॉइंट पर r दूरी लेकर हमने एक पृष्ठ खींचा, ठीक है। और यह पृष्ठ कैसा होना चाहिए, जो बल रेखाएं निकल रही हैं उसके लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाते होना ही चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, r दूरी पर एक पृष्ठ खींचा और फिर इस पृष्ठ की लंबवत जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं उस पर हमेशा जो डिग्री बनेगा वह 90 डिग्री का ही एंगल बनना चाहिए। देखिए हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यह कैसे बनेगा यह हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा विषय है जिसमें आपको जब तक आप उसका कारण नहीं बताएंगे तब तक आपका हर एक एक्सपेरिमेंट फेल ही रहेगा। आपको कारण बताना ही पड़ेगा। देखिए न्यूटन साहब क्या करते थे, जब कोई नया एक्सपेरिमेंट करता था तो वह उस एक्सपेरिमेंट को वह भी करते थे, बस उसमें कुछ एडवांस लेवल से वह अपना कुछ अलग विषय उसमें जोड़कर, उसमें उसका कारण भी बताकर उसमें अपना नाम जोड़ देते थे। आप देखिएगा कोई भी नियम पढ़ते हैं तो उसमें जरूर आएगा कि न्यूटन के नियम के अनुसार, वह हर एक नियम में अपना नियम जोड़ देते थे, ये उनकी खासियत थी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
तो हमने क्या किया, एक r दूरी पर एक पृष्ठ खींच दिया और अब इस सभी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर देखिए हमने बिंदु लिखा है ABCDEFGH तक। तो आप यहाँ देखेंगे इस बिंदु पर देखिए चाहे यहाँ किसी भी बिंदु पर देखेंगे, उन सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वह समान होगा। अब बात आती है इस पृष्ठ को कहते क्या है, इसी पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसी पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, एक वैद्युत क्षेत्र है, इसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, या कह सकते हैं वैद्युत विभव का मान समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान है, जब हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान है, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा, विभव का अंतर होगा, वह क्या होगा, विभवांतर हमेशा 0 होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है। मतलब अगर मान लीजिए ये A है तो इस पर विभव क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। क्यों V क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह दिखाता है कि हम बिंदु A पर देख रहे हैं, यहाँ पर विभव V भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा है विभवांतर बराबर क्या होता है, VAB। मान लीजिए इन दोनों के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं तो होता क्या है, VA माइनस VB। लेकिन समविभव पृष्ठ कहता है, समविभव पृष्ठ कहता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वह समान। विभवांतर का मतलब होता है विभवों में जो अंतर होगा वह समान होगा। मतलब आप बोल सकते हैं VA बराबर क्या होगा, VB होगा, या आप बोल सकते हैं VB बराबर होगा V। अगर इसी को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए VA बराबर VB रख रहे हैं, यानी कि VB को हम VA कर दे रहे हैं, VA यह हो जाएगा 0। जब विभवांतर 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक आवेश को एक बिंदु से, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभव का अंतर कर रहे हैं। लेकिन समविभव पृष्ठ में हमें कोई कार्य ही नहीं करना पड़ रहा है। विभव का अंतर जब 0 आ रहा है तो कार्य की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। विभवांतर बराबर कार्य बराबर 0। यह सब कैसे सेटिस्फाई होगा यह हम अभी पढ़ेंगे। बस हम आपको यह कुछ बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। आपने पढ़ा कि इनके बीच विभवांतर 0 होगा। जब विभवांतर 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। अब जब कार्य 0 होगा तो इसका मतलब यह है कि हमें इस पूरे समविभव पृष्ठ पे किसी भी बिंदु पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब कार्य 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके गुणधर्म। जैसे आपने एक पृष्ठ खींच दिया, हमने गोला पृष्ठ खींचा है, लेकिन आप कहेंगे भैया हम गोला नहीं खींचेंगे, हम वर्ग के आकार का खींचेंगे। ठीक है, तो आप वर्ग के आकार का खींचेंगे तो हम पूछेंगे आप क्यों वर्ग के आकार का खींचेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप गोला क्यों नहीं खींच रहे हैं, आप चतुर्भुज क्यों नहीं खींच रहे हैं। यह सब कारण है भाई, फिजिक्स है। फिजिक्स में आप जो भी आप एक शब्द बोलेंगे तो उसका भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप ये बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म होते हैं, जो उस गुणधर्म को जब फॉलो करेगा तभी वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। पहला तो गुणधर्म हो जाएगा विभवांतर का ही, पहला गुणधर्म हो जाएगा विभवांतर का ही। पहला गुणधर्म क्या कहेगा, आप विभवांतर से जानते हैं, विभवांतर से क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यह एक वैद्युत क्षेत्र है,
यहाँ स्थित एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्यू नॉट आवेश है। इस क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यह कहता है, लेकिन समविभव पृष्ठ क्या कहता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के सभी बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह समान होगा। मतलब जो VA बराबर 0, या आप कहेंगे भैया हम इसके BA इन दोनों के बीच में नहीं निकालना चाहते, हम A और D के बीच में निकाल रहे हैं। तो A और D के बीच में निकालिए, चाहे A और E के बीच में निकालिए, हमेशा वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, हमेशा वैल्यू 0 ही रहेगी। और दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, अब यहाँ पर देखिए A और B के बीच में गैप है, A और C के बीच में भी गैप है, तो हम मान कर चल रहे हैं कि इनके बीच जो गैप है, इनके बीच, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, इनके बीच जो गैप है वह गैप मान लीजिए DL है। और आपने एक परिभाषा पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, क्या कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर सूक्ष्म दूरी का विस्थापन किया जा रहा है तो उनके बीच जो कार्य, तब उन पर जो किया गया कार्य होगा वह हमेशा 0 होगा। और फार्मूला हमने निकाला था, देखिए सूक्ष्म दूरी के लिए कार्य भी सूक्ष्म ही करना पड़ेगा, वह था, यह हो गया वैद्युत क्षेत्र, यह हो गया DL, यह हो गया cos थीटा। देखिए इसी से पता चलेगा कि इस पृष्ठ, देखिए जो पृष्ठ लंबवत है, इनके बीच का जो पृष्ठ के जो लंबवत होगा यह डिग्री कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। यह इसी से सिद्ध होगा। आप देखिए अभी बताया कि DL दूरी के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वह होगा 0। अब देखिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। अब वैद्युत क्षेत्र है तो उससे बल रेखाएं जरूर निकलेंगी। अब जब बल रेखाएं निकलेंगे तो एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर ही रहेंगी। इसका मतलब यह हो गया कि दूरी भी 0 नहीं होगी। अब आप किसको 0 कर सकते हैं, केवल cos थीटा को 0 कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमने प्लस आवेश लिया है, अगर 2 प्लस आवेश हो तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस हो तब क्या होगा, पढ़ेंगे अभी, पहले इतना तो समझ लिएगा इसमें। अब क्या करेंगे, अब हम cos थीटा को 0 रखेंगे, क्योंकि इसको 0 हम नहीं रख सकते हैं, अभी आपको बताया। तो cos थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो cos 0 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं, cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब cos कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ गया 90 डिग्री। यही तो हमने लिखा है कि समविभव पृष्ठ पर जो ये बल रेखाएं होंगी वह समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत ही होनी चाहिए। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे वह हमेशा लंबवत ही होगा, उनके बीच का जो डिग्री होगा वह 90 डिग्री होगा। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वह कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर यह आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो इनके 2 मान हो जाएंगे, जो कि असंभव है। और यह यूपी बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। उसमें पूछेगा कि समविभव पृष्ठ आपस में कभी क्यों नहीं काटते हैं, रीजन बताइए। तो आपको बस बोल देना है समविभव पृष्ठ में कभी भी समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर वह एक दूसरे को काटेंगे तो 2 दिशाएं हो जाएंगी और समविभव पृष्ठ की मान भी 2 हो जाएगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, अब हमने 2 रीजन पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे कि इसके जो उदाहरण क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं। उदाहरण अब वही आएगा जो हमने बोला है कि समान, अगर समान, इसका उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण कब हम क्या करेंगे, पहले उदाहरण में लेंगे जब समान विपरीत प्रकृति के आवेश हों। पहला, जब विपरीत प्रकृति के आवेशों के आवेश हों।
तो हम दो विपरीत प्रकृति के आवेश ले रहे हैं, एक माइनस आवेश ले रहे हैं और एक प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं। देखिए भाई, हमने ये जो खींचा इसको आप पृष्ठ मत समझिएगा, ठीक है, मिटा दे रहे हैं ना तो आप लोग पृष्ठ ही समझ लेंगे। एक माइनस क्यू आवेश हो गया, एक प्लस क्यू आवेश हो गया। आप जानते हैं कि हमेशा माइनस क्यू की तरफ बल रेखाएं आती हैं और प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू में आती हैं, यह आप जानते हैं। इस ठीक है, यह बात बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं पहले ही चैप्टर में। इसमें क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और ये जितनी दूर फैलेंगी वही इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। देखिए प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रही हैं, बल रेखाएं प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रही हैं। अब बात आती है कि इसमें जो वैद्युत समविभव पृष्ठ है वह कहाँ बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तब समविभव पृष्ठ इन दोनों आवेशों के मध्य लंबवत बनती है। यही क्या है, यही समविभव पृष्ठ है। और इस समविभव पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर यह बल रेखाएं गुजरेंगी, जिस भी पॉइंट से, इनके बीच देखिए हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का ही। इस बिंदु से जितने भी बल रेखाएं निकलेंगी सब पर वैद्युत विभव का जो मान होगा वह समान होगा। यह पहला हो गया, समझ लीजिए। यह दूसरा हो गया हमारा। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, जब समान प्रकृति के आवेश हों, समान प्रकृति के आवेश तब क्या हो, हमने दो समान प्रकृति के आवेश ले लिया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक प्लस क्यू। इससे क्या हो रहा है, बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे भी निकल रही हैं, इससे भी निकल रही हैं, इससे भी, ऐसे भी निकल रही हैं और ऐसे। और देखिए ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को हमेशा दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमेशा। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में पढ़ा है कि इनके बीच क्या होता है, कुछ मात्रा में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होने का मतलब यह है कि कुछ दूरी पर जाकर यह रुक जाते हैं। अब बात आती है इनके बीच समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा। देखिए यह एक समविभव पृष्ठ हो गया, यह दूसरा हो गया, ये आपस में नहीं करेंगे ऐसे। और सब जहाँ जहाँ से यह बल रेखाएं निकलेंगी सबके हमेशा यह बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। लंबवत होने का मतलब है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए एक जो समविभव पृष्ठ होगा, एक समविभव पृष्ठ ऐसे बनेगा, सॉरी ये ऐसे बनेगा, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ऐसे ऐसे। अब बोलेंगे भाई तो एक दूसरे को काट रही हैं, हमने कहा क्या, यह एक दूसरे को काट रही है, यह गाय आपस में बस टच हो रही है। देखिए आपस में क्या हो रही है, टच हो रही हैं। यही समविभव पृष्ठ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अब मैंने बताया है कि समविभव पृष्ठ आपस में कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटे। जो हमने बताया उसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो ना समझ में आए कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।